छन छन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। सर्वविदित हो गया है, जितने समाचार पत्र है सब में ये रिपोर्ट आई है कि ये भारत कंपनी बेंगलुरु की है, उसने यहाँ पर स्क्रैप का ठेका लिया हुआ है और स्क्रैप में जो गाड़ी पकड़ाई है 21 तारीख की रात को, उसमें 13 टन माल अधिक निकला। उसकी जांच के लिए WCL के छतरपुर वे ब्रिज से या तौल कांटे से तौल कराया गया, घोड़ा डोंगरी से कराया गया और फिर MPPGCL के तौल कांटे में कराया गया, तो 13 टन माल ज़्यादा निकला। इसका मतलब ये है कि ये चोरी मिलीभगत से हो रही है, सुरक्षा विभाग हो चाहे वो स्टोर के अधिकारी हों, क्योंकि इतना बड़ा अगर ये तो एक गाड़ी पकड़ाई, इसके पहले कितनी गाड़ियाँ पकड़ाई होंगी, कितना माल गया होगा। जो सरकारी संपत्ति की लूट है ना, और अमानत में खयानत, सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर सरकारी संपत्ति की लूट कर रहे हैं तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। दूसरी बात, इसके पहले भी वो जो तौल काटा उसमें चिप लगाकर वजन को कम दिखाया जाता था। ये किसकी लूट हो रही है? सरकारी की संपत्ति की। तो हम चाहते, उसके पहले 1 नंबर पावर प्लांट टूटा था, उसमें भी कितना बड़ा गबन हुआ था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चाह रहे हैं कि भाई ये लोग अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग और ठेकेदार, ये लोग मिलकर और इस संस्थान को लूटना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति को लूटना चाह रहे हैं। ये हम लोग चाहते हैं कि दोषियों पर उसकी निष्पक्ष जांच हो और उन पर PIC क्या बोलते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाए और कठोर कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच हो और यहाँ से ऐसे अधिकारी की पेंशन रोकी जाए, इनका तत्काल यहाँ से सस्पेंशन, कोई सजा नहीं है उसमें, सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। और जब जांच चल रही हो तो जो संलिप्त अधिकारी है उनको उससे दूर रखा जाए, इनको ड्यूटी से बाहर रखा जाए, नहीं तो जांच प्रभावित हो सकती है और उग्र आंदोलन करेगी। ये अभी हमने एक संकेत स्वरूप ज्ञापन दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी MPPGCL प्रशासन की होगी। हाल ही में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी से स्क्रैप क्षमता से ज़्यादा मात्रा में बाहर लेके जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में 4 लोगों का स्थानांतरण और 6 लोगों को निलंबित किया गया है। इसमें और क्या पारदर्शिता चाह रहे हैं आप? ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा जो 21 मार्च को जो स्क्रैप का जो बहुत बड़ा मामला सामने आया, जिसके लिए हमारे सारणी थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने जो स्क्रैप की गाड़ी पकड़ी थी, उसमें 16 टन की मात्रा बताई जा रही थी, जिसमें तौल काटा में उसको वजन करने पर 29 टन निकला, जिससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में बहुत ही बड़ा स्क्रैप कांड में जो तौल काटा पर वजन में कहीं न कहीं हेराफेरी की जा रही है। इससे शासन प्रशासन की नज़रों में और हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे यूनिट लाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारियों पर जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के हमारे मुख्य अभियंता जी ने 6 लोगों को निलंबित किया, उनका निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन जो इनके मुख्य अधिकारी हैं, जैसे इनके सुरक्षा अधिकारी कनौजिया, जो यहाँ वर्षों से जमे हुए हैं, इनके चढ़ोकर जी और भी जो बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो अभी भी इन पर जो कार्रवाई होना चाहिए उन पर ना होकर बहुत छोटे कर्मचारियों को कार्रवाई की गई। उसमें 1-2 कर्मचारी तो ऐसे हैं जिन पर निर्दोष फंसाया गया है। और जो कंपनी यहाँ पर स्क्रैप उठाने का काम ली है, ये बाहर से वर्कर तक यहाँ लाकर यहाँ पे बड़े आलीशान होटलों में रुकाया गया, उनसे ही स्क्रैप उठाया गया। अगर उनके पास बने कि नहीं, गेट पास बना कि नहीं, इसके लिए यहाँ के सुरक्षा अधिकारी कनौजिया की भी भूमिका की जांच होना चाहिए। और उनके जो चढ़ोकर जी, उनके जो नीचे के अधिकारी हैं, उस पर आज तक अभी तक उनको ट्रांसफर नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश लगती है। हमारे मुख्य अभियंता जी से अनुरोध है कि इसके लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी ने ऊर्जा सचिव जी से चर्चा की कि ये जब कांड हुआ स्क्रैप कांड, ये तो बहुत ही, एक ही गाड़ी पकड़ाई जिसमें 6 लाख का नुकसान उस गाड़ी में कहा जा रहा है कि हमारे
शासन प्रशासन को हुआ और प्लांट के अधिकारी की कहीं न कहीं मिली भगत है। लोग बोल रहे हैं कि गलती से हो गया, वेट में काटा में कहीं गलती पर, सारे लोग कहीं न कहीं इस साजिश की भूमि में कहीं उच्च अधिकारी इसमें है। तो इसमें कई ऐसे अधिकारी जो बड़ी मछली है उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस अधिकारी से भी हमारे विधायक जी ने चर्चा किया, हमारे सीएमडी साहब से चर्चा किया और हमारे सीएमडी जबलपुर से भी चर्चा की कि जो भी दोषी है, क्योंकि इसके पहले भी एक बार कोयला में वायर खान का नाम आया था, उन अधिकारियों का ट्रांसफर होने के बाद पुनः कैसे सारणी आए, कौन लोगों ने उसको वापस लाया, इन सारे चीज़ों इन बिंदुओं पर अभी भी जांच होना चाहिए। और मैं कहीं न कहीं कह सकता हूं कि इसमें हमारे यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एसएन सिंह जी है जो यहाँ कई वर्षों से टिके हुए हैं और कई वर्षों से सारणी में रह रहे हैं। लोग बोलते बहुत अच्छे अधिकारी है, लेकिन मेरा ये समझ नहीं आता, इतने सारे अधिकारियों का ट्रांसफर यहाँ से हो चुका लेकिन ये कहीं इनका आज तक नहीं हुआ। और ये बहुत ही सीएमडी के खास माने जाते हैं और कहीं न कहीं इनकी भी भूमिका की जांच होना चाहिए। और ये जो स्क्रैप प्लांट है, इसके पहले कोयला में भी बहुत बड़ा भारी घोटाला हुआ और कहीं न कहीं प्लांट में भारी नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है। सारणी पुलिस के माध्यम से 21 मार्च से लेकर 26 मार्च तक जमकर बवंडर मचाया गया, लेकिन जांच के और कानूनी कार्रवाई के मामले में केवल चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया, जबकि इस मामले में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के पीछे कोई मामला पंजीबद्ध नहीं हो पाया। इस पर क्या कहेंगे आप? जब ये मामला 21 मार्च की रात के दरमियान घटी तो ऐसा लगा कि हमारे सिंघम ही बोलेंगे हमारे यहाँ के टीआई साहब को, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की, बहुत वाहवाही हुई, क्षेत्रों में बहुत लोगों की नज़र थी कि इतना बड़ा काम हुआ। तौल काटा में जो बड़े पैमाने पे जो बहुत दिनों से चल रहा था उसका खुलासा होगा, कई अधिकारी फंसेंगे और जो भी इसमें शामिल हो, क्योंकि बिल्टी पे कई लोग के साइन होते हैं और कई लोग की नज़रों के सामने इसका तौल काटा पे वेट होता है, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर अकेला मिलकर इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकता है, इस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत हमारे जो इस ड्राइवर जिनकी कंपनी है उनके मालिक और कई लोगों ने मिलकर मामले को दबाने का प्रयास किया है। कुछ दिन पहले सुरक्षा अधिकारी से उनकी इलेक्ट्रो हॉस्टल में मीटिंग हुई और कहीं न कहीं बात को जिस पैमाने पर खुलासा होना चाहिए उसको खुलासा नहीं हुआ और कई अधिकारी इसमें लिप्त है। इसकी जांच प्रमुख सचिव, ऊर्जा सचिव जिसे हमारे विधायक जी ने मांग की है कि कोई भी हो उसमें कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, अगर इस क्षेत्र में रहकर अगर ये प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं न कहीं इस क्षेत्र को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये बाहर की कंपनी आती है और यहाँ पे काम लेती है लोहा स्क्रैप उठाने का उतने सस्ते दामों में और नुकसान होकर लोहा उठा रही है, तो कहीं न कहीं मिली भगत है। और इस तौल कांटे की जांच होनी चाहिए कि इसके पहले कितनी गाड़ी है कोयले की और भी स्क्रैप, यहाँ कोई भी 2 पेटी काउंटर की भूमिका बहुत संदिग्ध मानी जा रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से इस सारणी में 2 ही लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी ठेकेदार, कोई भी बाहर का ठेकेदार यहाँ आता है काम लेता है, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर उस कार्य को करते हैं, उसमें अधिकारियों की मिली भगत है। अधिकारियों की मिली भगत के बगैर संभव नहीं है, तो इनकी भी भूमिका जांच होना चाहिए। और जो प्लांट में जिनको कार्य मिला है उनके व्यक्ति को गेट पास बना कि नहीं, और उनकी गेट पास की जो पुष्टि होती है सारणी थाने से, वो सब उसकी जांच करना चाहिए। और किस कांग्रेसी होटल में रुके थे और कितनी संख्या में थी इसकी जानकारी थाने में दी कि नहीं, कई सारे चीज है जो हमारे थाना प्रभारी जी को भी इसका जांच करना चाहिए। और जो भी दोषी है उनके तह तक जाना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो इस प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके मात्र बोल सकते हैं कि एक गाड़ी में कोई वेट 16 टन से 29 टन हो जाना है, कोई एक गाड़ी का नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रहा था। और इसके पहले भी एक बार खुलासा हुआ था कोयले को लेकर, लेकिन उस खुलासे होने के बाद वाईआर खान का नाम आया था, लेकिन वाईआर खान का स्थानांतरण होने के बाद पुनः उनको लाया गया। और कौन लोगों ने लाया और किन अधिकारी। दिनांक 21/3/23 को शाम को मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि कर्नाटक पासिंग का एक ट्रक जो है वह ट्रक क्रमांक KA 01AH 7710, इसमें जो MPPGCL के अंदर से स्क्रैप भर के आ रहा है, तो उसके अंदर जो स्क्रैप भरा है वो वहाँ जो गिना जाता है उससे कई अधिक वजन उसमें होता है, ऐसी एक सूचना आई थी। चूँकि सूचना आई थी उसकी तस्दीक करने के लिए हम और हमारे जो फोर्स था वो आए, तो वो ट्रक जो था MPPGCL के सारणी के बाहर ही गेट के पास में खड़ा था। उस खड़े ट्रक को हमने अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद में उससे दस्तावेज मांगी, तो दस्तावेज जो उसने प्रस्तुत किए जिसमें MPPGCL के अंदर का वेट जो हुआ था उस वेट के अनुसार उसमें जो 16.6 टन माल था, मतलब और शुद्ध माल जो वाहन के सही था, शुद्ध माल जो था वो 9.7 टन था।
चूँकि वाहन के जो भरा हुआ था उस वाहन की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो 5.5 फीट उसकी हाइट थी, 6.5 फीट हाइट थी, चौड़ाई 7.5 फीट के लगभग थी और करीबन 19 फीट उसका डाला लंबा था। इतने बड़े इसमें जो लोहे की चादरें रखी थी तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये माल कुछ ज़्यादा है, इसको जो है कम गिना गया और कुछ ज़्यादा है। तो हमें संशय हुआ तो हमने उसको सबसे पहले प्राइवेट तौल पर ले जाना उचित समझा। तो प्राइवेट तौल पर हम लेके गए तो हमने WCL के तौल कांटे पर लेके गए तो वहाँ पर चूँकि उनको वेट करने के लिए ये कार्ड लगता है, कार्ड ना होने से हमने केवल स्क्रीनशॉट बस ले पाए वहाँ से, परंतु स्क्रीनशॉट कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, इसलिए हमने फिर वहाँ से जो है उसको उसमें 29 टन माल आया। उसके बाद हमने उसको एक जो घोड़ा डोंगरी का तौल काटा होता है वहाँ लेके गए तो वहाँ पे भी 29 ही टन आया। तब हमने बोला कि चलो इसको MP PGCL जिस तौल पर इसका तौल किया गया था वहाँ तौल करवाया जाए। वहाँ तौल करवाए तो वहाँ पे भी उसका तौल 29 ही आया। उसके बाद में जो है हमने उसको अपने अभिरक्षा में ले लिया। उसके बाद पूरे दस्तावेज अपने अभिरक्षा में ले लिए। यह जांच का विषय हो गया कि आखिर इसी ट्रक का माल 3 घंटे पहले जो तुला हुआ था वो 16 टन हुआ और 3 घंटे जबकि वो कैमरे की उपस्थिति में है और उसका 29 टन हो गया, तो 13 टन माल कैसे बढ़ा, कहाँ किसकी गलती हुई है, इसकी जांच की गई। जांच के दौरान पाया कि ड्राइवर द्वारा जो है उसको प्रॉपर तरीके से तौल कांटे पर खड़ा नहीं किया जाना पाया, प्रॉपर तरीके से तौल कांटे पर खड़ा नहीं किया। इसके कारण जो होता है वो वेट कम ज़्यादा हो जाता है। एक हमने अन्य ट्रक का भी इस प्रकार से करके देखा क्या वास्तव में होता है, तो वास्तव में 6 चक्का जो ट्रक